हेलो स्टूडेंट, मैं इसके आज हम डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इसका जो जितने भी यहाँ पर नोट्स मेंशन किया है सारा का सारा जितना हो सके देखोगे। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज 12.2 है उसका जो 1 से 4 तक जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, जितना हो सके इस वीडियो को डेट मीन्स इस क्लास को अंत तक देखोगी। और यहाँ पर दिया हुआ जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी थ्योरम जो एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में ले लोगी और जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी। और जो प्रीवियस जो क्लास है उस क्लास को देखने के लिए आई बटन में लिंक दूंगा और एंड स्क्रीन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख सकती हो। और ये जो एनालिसिस आपका करोगी, शेयर करोगी और कमेंट भी करोगी। ठीक है, हम चलते हैं। इसमें दिया हुआ कुछ नोट्स से उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 में जाने से पहले यहाँ पर जो कुछ नोट्स है सेक्टर एंड सेगमेंट का थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखोगे जो एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेक्टर मीन्स एक सर्कल होगा, उस सर्कल का 2 रेडियस होना चाहिए। उस रेडियस जिस आर्क के ऊपर होगा वो 2 रेडियस के अंदर और जो आर्क के साथ जो भी स्पेस रहेगा उसे हम सेक्टर कहेंगे। और जो सेगमेंट है, जो सर्कल होगा, सर्कल का स्कोर और आर्क को लेकर जो भी स्पेस होगा, डेट मीन जो पार्ट होगा उस पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। यहाँ पर देखोगे एक सर्कल ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, ए सेंटर ए ओ। ओके, यहाँ पर देखोगे ए एक रेडियस और ए एक रेडियस हमने मेंशन किया। ये जो रेडियस है डेट मीन्स इसे हम कहेंगे सेक्टर। डेट मीन्स यहाँ पर थीटा मेंशन कर सकते हैं, इसे कहेंगे सेक्टर। यहाँ पर ए मेंशन कर सकते हैं, बी मेंशन कर सकते हैं, ए ओ बी एक सेक्टर। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर मैं इस तरह से मेंशन किया है। ओके, इस तरह से मेंशन किया। ओके, ओ ए पी बी इज ए सेक्टर, डेट मीन्स इसे कहते हैं माइनर सेक्टर। ओके, यहाँ पर देखो ए पी बी एक आर्क है और यहाँ पर ओ ए ओ बी 2 रेडियस से, डेट मीन्स इसके अंदर जो स्पेस होगा उस स्पेस को हम कहते हैं सेक्टर। डेट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर इसमें से फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ना इसे कहते हैं माइनर सेक्टर। ओके, इसे कहते हैं माइनर सेक्टर। और यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट देखोगे ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी इसे कहते हैं मेजर सेक्टर। इसे कहते हैं मेजर सेक्टर। ओके, इसे कहते हैं मेजर सेक्टर, याद रखोगे ये। यहाँ पर देखिए माइनर सेक्टर मीन्स यहाँ पर माइनर सेक्टर डेट मीन्स ओ ए पी बी इज ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे ओ ए क्यू बी इज ए मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ओके, ये याद रखोगी। ओके, यहाँ पर देखोगे ये जो एक सर्कल है ना, एक सर्कल। ओके, ये सेंटर, ये जो सेंटर होगा ना टोटल कितनी डिग्री होगा? टोटल 360 डिग्री होगा। ओके, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया जो है ना पाई आर स्क्वायर। ओके, डेट मीन्स 360 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। डेट मीन्स टोटल कितना डिग्री है? 360 डिग्री और इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 1 डिग्री मीन्स कितना होगा? 1 डिग्री इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जब थीटा डिग्री मेंशन करोगे, यहाँ पर जो हम थीटा डिग्री मेंशन की, यहाँ पर थीटा डिग्री के लिए कितना होगा? थीटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर थीटा इस तरह से मेंशन करोगे, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, इसे कहते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल। जो है ना इसका एरिया इस तरह से मेंशन करें, एनसीईआरटी बुक में है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री
इंटू पाई आर स्क्वायर। और इस तरह से मेंशन कर सकती हो एरिया ऑफ द सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरह से मेंशन कर सकती हो। ओके, ये दोनों फॉर्मूला है, याद रखोगे ये दोनों फॉर्मूला है। इस तरह से और मेंशन करते हो या और मेंशन कर दिया ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए सेक्टर। किस तरह से लेंथ एक सर्कल का फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखोगी कितना डिग्री है टोटल 360 डिग्री। ओके, इसका जो पेरीमीटर कितना है, इसका लेंथ कितना है, डेट मीन्स इस सर्कल का जो लेंथ कितना है, डेट मीन्स परिधि कितना है। ओके, डेट मीन्स पेरीमीटर, डेट मीन्स सर्कमफ्रेंस कितना है यहाँ पर ट्वाइस पाई आर। इसका जो परिधि होगा वो ट्वाइस पाई आर, डेट मीन्स इसका जो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर जो होगा ये ट्वाइस पाई आर। ओके, यहाँ पर देखिए 360 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस पाई आर। ओके, 1 डिग्री मीन्स कितना होगा ट्वाइस पाई आर डिवाइड बाय 360 डिग्री। ओके, यहाँ पर थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, थीटा डिग्री के लिए इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू ट्वाइस पाई आर। ओके, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क of a sector of angle theta equal to theta by 360 डिग्री इंटू ट्वाइस पाई आर। ओके, इस तरह से हम एक सर्कल का जो सेक्टर होगा उस सेक्टर का जो लेंथ है, डेट मीन्स उस आर्क का जो लेंथ होगा उस लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। सेगमेंट, डेट मीन्स एक सर्कल का जो सेगमेंट किसे कहेगा। यहाँ पर देखोगे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ए सेंटर। ओके, एक कोड ड्रॉ किया। ओके, ये जो कोड है ना ए बी, यहाँ पर कोई भी दो से पी दो, डेट मीन्स ए पी बी, इसे कहते हैं सेगमेंट। ओके, डेट मीन्स एक कोड होना चाहिए और उसके साथ जो आर्क होगा वो आर्क एंड कोड मिला के जो पार्ट ही यहाँ पर मिला ना उसे कहते हैं सेगमेंट। डेट मीन्स ए पी बी इज ए सेगमेंट, ए पी बी इज ए सेगमेंट। यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकती हो ए पी बी इज ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ओके, ये जो सेगमेंट है इस क्या सेगमेंट होगा, ये माइनर सेगमेंट होगा, ये माइनर सेगमेंट। ओके, ये माइनर सेगमेंट होगा, ये माइनर सेगमेंट है। ए पी बी इज ए माइनर, यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से माइनर सेगमेंट। ओके, और यहाँ पर क्यू दे सकती हो, ए क्यू बी इज ए मेजर सेगमेंट, इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। ओके, यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हैं ए क्यू बी इज ए मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, नंबर 1 एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। डेट मीन्स यहाँ पर एक सर्कल हम पहले ड्रॉ कर ले, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये सेंटर है, इसे ए ओ ए बी। ओके, ये पी मेंशन करोगी और ये हमने क्यू मेंशन किया। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट होगा ना ये माइनर सेक्टर होगा। ओके, ये माइनर सेक्टर होगा। डेट मीन्स यहाँ पर जो माइनर सेक्टर है ओ ए पी बी इज ए माइनर सेक्टर। यहाँ पर जो मेजर सेक्टर मेंशन किया, मेजर सेक्टर कौन सा होगा, यहाँ पर माइनर सेक्टर है। डेट मीन्स यहाँ पर ये माइनर सेक्टर होगा। ओके, और ये जो है ना ये मेजर सेक्टर होगा।
ओके। यहाँ पर जो मेजर सेक्टर है यहाँ पर ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, ओके। जो मेजर सेक्टर है ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी मेजर सेक्टर, ओके। एरिया ऑफ द सर्कल, टोटल एरिया, सर्कल के टोटल एरिया से जब ये सबटेक करोगी ये मेजर सेक्टर तो आएगा। मेजर सेक्टर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो माइनर सेक्टर होगा, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, यहाँ पर देखोगी ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ओके। जो माइनर सेक्टर होगा यहाँ पर ओ ए पी बी, ये माइनर सेक्टर, डेट मीन्स एक सर्कल से जब माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सबटेक करोगी तो मेजर सेक्टर होगा। जब एक सर्कल से माइनर सेक्टर, जब माइनर सेक्टर फाइंड करने के लिए यहाँ पर माइनर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इस तरह से मेंशन कर सकती हो, ओके। इक्वल टू यहाँ पर देखोगी एरिया ऑफ सर्कल, डेट मीन्स ये जो रेडियस था ना आर रेडियस था, डेट मीन्स पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का रेडियस, होल सर्कल का जो रेडियस है पाई आर स्क्वायर, ओके। और एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, यहाँ पर जो एरिया था माइनर सेक्टर का, ये कितना एंगल है यहाँ पर देखोगी जो एंगल होगा ये थीटा होगा, ओके। जब थीटा होगा, माइनर सेक्टर हमने मेंशन किया था थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही है मेजर सेक्टर, ओके। यही है मेजर सेक्टर, ये एक फॉर्मूला है, नोट कर लो यहाँ पर। नोट्स नंबर यहाँ पर 2, एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी, ओके। ये भी यहाँ पर मेंशन किया। एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ओके। इस सेंटर है, ये एक सेक्टर हमने मेंशन किया ओ ए बी, और यहाँ पर एक कोड मेंशन किया, यहाँ पर ज्वाइन किया, ओके। इसे माइनर सेक्टर भी कहोगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर देखोगी ये जो सेक्टर है ना, इसे कहते हैं यही सेक्टर, इसे माइनर सेक्टर कहते हैं, इसे पी मेंशन करोगी और यहाँ पर क्यू मेंशन कर सकते हो, ओके। ए पी क्यू इज ए माइनर सेक्टर, हमें ये चाहिए, ये माइनर सेक्टर चाहिए। ए पी बी, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी हमें चाहिए, ए पी बी हमें चाहिए। दैट मीन्स ए पी बी मीन्स एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो तो ये ट्राइंगल ए ओ बी, ये ट्राइंगल ए ओ बी, ये ट्राइंगल, दैट मीन्स ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर ओ ए पी बी से जब हम ट्राइंगल ए ओ बी को सबट्रैक्ट करेंगे तब ये सेगमेंट रहेगा, दैट मीन्स ए पी बी सेगमेंट, दैट मीन्स जो माइनर सेगमेंट यहाँ पर रहेगा, ओके। इक्वल टू यहाँ पर देखोगी एरिया ऑफ सेक्टर, इसका टोटल एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखोगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ये जो ट्राइंगल है ना, ये थीटा मेंशन करोगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा मेंशन किया ना, थीटा मेंशन करोगी, थीटा, ओके। ये इस ट्राइंगल किस तरह से यहाँ पर मेंशन करोगी, ओके। हमने यहाँ पर मेंशन किया ये इस ट्राइंगल को, ये थीटा डिग्री, ओके, टोटल डिग्री थीटा है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका, ठीक है, कि इक्वल होगा, यहाँ पर ये दोनों इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होगा, यहाँ पर थीटा बाई 2 होगा, यहाँ पर भी थीटा बाई 2 होगा, ओके। जब थीटा बाई 2 होगा, यहाँ पर ओ मेंशन किया, ए मेंशन किया, यहाँ पर बी मेंशन किया और यहाँ पर एम मेंशन हम करते हैं, ओके। एरिया हमें सही है, एरिया मीन्स हाफ इंटू बेस, यहाँ पर बेस ए बी इंटू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ओ एम हमें यहाँ पर सही है, ओके। यहाँ पर देखोगे ए बी सही है, ओ एम सही है, ओके। ये जो एंगल है ना, इस एंगल से मेंशन कर सकते हैं, इस एंगल से सर कोई भी इस एंगल ए एंगल ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, हमें दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। आइसोलेस ट्रायंगल होगा तो परपेंडिकुलर इक्वल होगा यहाँ पर, क्योंकि ए एंगल भी इक्वल, आइसोलेस ट्रायंगल यहाँ पर देखिए क्यों आइसोलेस ट्रायंगल कहते हैं इसे, क्योंकि ये जो रेडियस है ना, दोनों रेडियस इक्वल है, सेम सेंटर से इस आर्क के ऊपर है, सेम होगा, दोनों इक्वल है, ओके। अब देखोगे यहाँ पर हम फाइंड करेंगे
यहाँ पर देखोगे पहला ये जो साइन है ना, यहाँ पर लिखोगे साइन थीटा, साइन यहाँ पर थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा मीन्स यहाँ पर हमेशा है यहाँ पर ओ ए, ये तो मेजरमेंट आर है, सारा सर आर होगा, रेडियस होगा आर। ओके, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ओ ए हाइपोटेन्यूस होगा, और हमेशा साइन मीन्स क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा ए एम बाय ओ ए। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी तो कितना होगा यहाँ पर ओ ए साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू ए एम। ओके, ओ ए मीन्स यहाँ पर आर होगा, आर साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू ए एम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कॉस मेंशन करोगे, कॉस। ओके, नेक्स्ट हमें कॉस चाहिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, कॉस मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय ओ एम बाय हाइपोटेन्यूस ओ ए। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा यहाँ पर ओ ए कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू ओ एम। ओके, ओ ए मीन्स आर, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू ओ एम। ओके, यहाँ पर देखोगी यहाँ पर जो ए एम है ना, ए एम मीन्स ये जो परपेंडिकुलर ए परपेंडिकुलर ओ एम ने इस ए बी को इक्वली बाइसेक्ट किया है। जब इक्वली बाइसेक्ट होगा तब ए बी मीन्स क्या है, यहाँ पर ए बी इक्वल टू ट्वाइस ए एम होगा यहाँ पर ट्वाइस ए एम होगा। ट्वाइस एम मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2 होगा। ओके, थीटा बाई 2 होगा। आप देखोगे सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ पर ए बी मीन्स क्या मिला, इंटू ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर ओ एम मीन्स क्या मिला, इंटू आर कॉस थीटा बाई 2। ओके, थीटा बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर देखोगे थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हाफ होगा, यहाँ पर इंटू ट्वाइस टू कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 2 आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होगा। एक फॉर्मूला है 11 में, क्लास 11 में एक फॉर्मूला है, साइन ट्वाइस थीटा मीन्स 2 साइन थीटा को इंटू कॉस थीटा ए होता है। ठीक है, जब यहाँ पर 2 दोगी ना, यहाँ पर ओनली थीटा होगा, जब थीटा होगा यहाँ पर तब यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होगा। ओके, यहाँ पर यही फॉर्मूला हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखोगे थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखोगे हाफ आर स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, डेट मीन्स साइन थीटा। ओके, डेट मीन्स साइन थीटा। इस तरह से जो एरिया है, जो हमें सेगमेंट के जो एरिया है, माइनर सेगमेंट का जो एरिया है, वो एरिया इस तरह से हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला यूज़ करके। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला यूज़ करके हम सारा का सारा जो सेगमेंट है, सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये जो सेगमेंट हमें मिला ना, वो ये सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, इसे माइनर सेगमेंट हम कहते हैं। डेट मीन्स ए पी बी एक माइनर सेगमेंट है। यहाँ पर जो मेजर सेगमेंट होगा ए क्यू बी होगा। ओके, ए क्यू बी इसका मेजर सेगमेंट होगा, और जो माइनर सेगमेंट होगा ए पी बी होगा। नोट नंबर 3 यहाँ पर देखोगे एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ओके, यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेंटर है ओ। ओके, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, 2 आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पर डेट मीन्स 2 रेडियस ड्रॉ किया, यहाँ पर आर आर। ओके, यहाँ पर ए पी मेंशन करते हैं, यहाँ पर क्यू मेंशन करते हैं, यहाँ पर बी मेंशन करते हैं, यहाँ पर बी मेंशन करोगे
यहाँ पर हमने क्यों मेंशन किया। ओके, अब देखोगे यहाँ पर ये जो एंगल है ना ए थीटा, और यहाँ पर ये एक कोड है, इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। ओके, और ए क्यू बी इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट। यहाँ पर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होगा, ए क्यू बी होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर से ए क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। यहाँ पर क्या होगा, ए पी बी, ये जो माइनर सेगमेंट है ए पी बी, ए माइनर सेगमेंट है। ओके, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, डेट मीन्स टोटल इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। यहाँ पर माइनर सेगमेंट कितना होगा, हमने जो माइनर सेगमेंट मेंशन किया वही माइनर सेगमेंट यहाँ पर पुट कर सकती हो, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो है ना यही मेंशन कर सकती है, यही है इसका फॉर्मूला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखोगी। ये जो 3 फार्मूला हमने मेंशन किया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 फार्मूला यहाँ पर यूज़ करके हम सम करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं जो एक्सरसाइज 12.2 है, उस 12.2 का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द एरिया of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। यहाँ पर देखोगी हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, उस सर्कल का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ओके, और जो सेक्टर है यहाँ पर देखोगे 60 डिग्री मेंशन किया है। ओके, हमें सही एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर हमें सही है, दैट मीन्स ये सारा का सारा जो वैल्यू है सही है। यहाँ पर हियर इस तरह से मेंशन करोगे, हियर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आर इक्वल टू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल equal to area of the sector of a circle equal to theta by 360 degree into pi r square। ओके, equal to theta means यहाँ पर 60 डिग्री by 360 डिग्री into pi means 22/7 मेंशन किया है, 22/7 यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। r means यहाँ पर 6 into 6। ओके, यहाँ पर 0 कैंसिल आउट, डिग्री तो कैंसिल हो गया होगा, 6 भी कैंसिल आउट 6 टाइम, दैट मीन्स 1। ओके, यहाँ पर देखोगे 6 कैंसिल आउट, यहाँ पर 7 यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 टू द 12 एंड 1 13, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर दोगी, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर देखोगे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका जो पेरीमीटर होगा ये रेडियस r होगा, पेरीमीटर कितना होगा, ट्वाइस पाई r, डेट मीन्स पेरीमीटर यहाँ पर सर्कमफ्रेंस मेंशन कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस समझ लो। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पर लेट किया, लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे ट्वाइस पाई r इक्वल टू 22। ओके, 22 सेंटीमीटर इम्प्लाइज यहाँ पर देखोगे 2 इंटू पाई का जो वैल्यू यहाँ पर मेंशन करो 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर 44 होगा बाई 7 होगा इंटू कितना होगा यहाँ पर आर इक्वल टू 22। इम्प्लाइज यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू 22 इंटू 7/44। ओके, कैंसिल करोगे तो कितना टाइम, 2 टाइम इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर होगा, दैट मीन्स रेडियस। देयरफॉर आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर हमें मिला। ओके, अब देखोगी हमेशा ये क्वाड्रेंट मीन्स क्या है, एक सर्कल का जब 4 पार्ट करेंगे, एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। डेट मीन्स जो एक पार्ट होगा ये 90 डिग्री होगा, सारा का सारा जो पार्ट होगा यहाँ पर 4 पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा, इसे क्वाड्रेंट हम एक क्वाड्रेंट कहते हैं। ये सारा का सारा ऐड करोगे तो 360 मिलेगा। ठीक है, एक क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होगी आप मेंशन कर सकते हो 90 डिग्री, डेट मीन्स ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट होगा। देयरफॉर
area of the quadrant of a circle equal to यहाँ पर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर मेंशन कर सकते हो। इक्वल टू सर का सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू यहाँ पर पाई का जो वैल्यू है 22/7 यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आर का जो वैल्यू है यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखोगे 0 कैंसिल आउट होगा। ये 9 कितने टाइम 4 टाइम। ओके, अब देखोगे यहाँ पर 2 से कितने टाइम 11 टाइम, 7 से कितने 7 टाइम, यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। इक्वल टू यहाँ पर लिखोगे 4 2 8 होगा और ऊपर यहाँ पर देखोगे 77 होगा। 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स। यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर जो 3 यहाँ पर मेंशन किया, जो रेडियस यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर जो क्लॉक है उस क्लॉक को ड्रॉ किया और ये ओके, और ये जो लाइन है ना ये मिनट का जो कांटे हैं वो मेंशन कर सकते हो। ओके, इसका जो मेजर यहाँ पर मेंशन किया 14 सेंटीमीटर। ओके, 14 सेंटीमीटर मेंशन किया है। ओके, यहाँ पर देखोगी ये 3 ये 12 ये 9 ये 6। ओके, ये 6 यहाँ पर 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3। ओके, यहाँ पर देखोगे कितनी यहाँ पर 5 मिनट्स का कितने नंबर ऑफ 5 मिनट्स है। यहाँ पर 5 मिनट है। डेट मीन्स ये 2 एंड 3 के अंदर 1 एंड 2 एंड 3 के अंदर कितने मिनट है यहाँ पर 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स। यहाँ पर भी 5 मिनट्स, सारा का सारा 5 मिनट है। यहाँ पर देख नंबर ऑफ 5 मिनट्स कितनी है यहाँ पर 12। ओके, एक 5 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डेट मीन्स 12 यहाँ पर नंबर ऑफ 5 मिनट्स कितनी है 12 है। ओके, 12 जब होगा इसका होल कितनी डिग्री का है 360 डिग्री। ओके, बाय 12। ओके, यहाँ पर हियर इस तरह से मेंशन करोगे हियर थीटा इक्वल टू 360 बाय 5 मिनट्स कितने हैं यहाँ पर 12। डेट मीन्स जब डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना होगा 30 डिग्री होगा। और यहाँ पर जो रेडियस है जो मिनट का जो काइट है यहाँ पर देखो कि 14 सेंटीमीटर। ओके, हमेशा ये एरिया। ओके ओके, यहाँ पर देखोगे द एरिया स्वीप बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, इक्वल टू डेट मीन्स ये जो एंगल है ना हमें ये एंगल चाहिए। 5 मिनट के अंदर कितना एंगल होता है यहाँ पर ये एंगल हमें चाहिए। ओके, ये है थीटा। डेट मीन्स यही है यहाँ पर 30 डिग्री। सारा का सारा जो एंगल होगा यहाँ पर सारा का सारा जो होगा ये सारा का सारा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, इस तरह से 30 डिग्री एंगल होगा। दैट मीन्स 30 डिग्री इंटू 12 जब मल्टीप्लाई करोगे 360 होगा। ओके, 360 डिग्री ये होगा। ओके, यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। हमें कितना मिला यहाँ पर 30 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22/7 पाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। आर इक्वल टू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 0 कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल करोगे 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल करोगे 2 होगा, 2 से कैंसिल करोगे 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा। और यहाँ पर 2 से कैंसिल करोगे 11 होगा, 2 से कैंसिल करोगे यहाँ पर 3 होगा। इक्वल टू यहाँ पर देखोगे कितना होगा यहाँ पर 3 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 14 और 11 एंड 14 को मल्टीप्लाई करोगे 14 11 मल्टीप्लाई 4 1 4 on the 4 5 1। डेट मीन्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड ए राइट एंगल एट द सेंटर।
फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, नंबर 1 मेंशन किया माइनर सेगमेंट सही है हमें, नंबर 2 मेंशन किया मेजर सेक्टर सही, यहाँ पर पाई इक्वल टू 3.14 यहाँ पर मेंशन किया। ओके, रोमन नंबर 1 क्वेश्चन मेंशन किया है माइनर सेगमेंट हमें सही है। ओके, यहाँ पर देखो कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, इस सर्कल का जो रेडियस हमने मेंशन किया, यहाँ पर रेडियस मेंशन किया है, यहाँ पर रेडियस मेंशन किया, यहाँ पर देखो ये जो होगा ना राइट ट्रायंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो रेडियस मेंशन किया ये 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, हमें सही है यहाँ पर सेगमेंट, दैट मीन्स ये जो सेगमेंट होगा ना ये सेगमेंट हमें सही है, ये सेगमेंट हमें सही है। ओके, जब ये सेगमेंट का पूरा जो सेगमेंट का एरिया था थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, पाई आर स्क्वायर और माइनस हमें करना है क्या, दैट मीन्स ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल था वो ट्राइंगल को माइनस करना था। यहाँ पर ट्राइंगल ए ओ बी यहाँ पर मेंशन किया था, ए बी ओ मेंशन किया था, वो माइनस करना है, दैट मीन्स यहाँ पर यही फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन करेंगे। हियर यहाँ पर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगी एरिया ऑफ सेक्टर, दैट मीन्स थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स यहाँ पर हमने इस तरह से मेंशन किया था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, याद है ना, यही वैल्यू मेंशन किया था, ये पुट कर दो सारा का सारा, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर मीन्स यहाँ पर 10 इंटू 10 माइनस यहाँ पर हाफ, यहाँ पर 10 इंटू 10 और साइन 90 डिग्री। ओके, साइन 90 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर जब कैंसिल करोगे 1 होगा, कैंसिल करोगे 4 होगा, डेट मीन्स 1/4 इंटू जब मल्टीप्लाई करोगे 314 होगा, माइनस यहाँ पर जब हाफ होगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 100 होगा। ओके, इंटू साइन 90 डिग्री मीन्स 1, डेट मीन्स इंटू 1 मेंशन कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो कितना हो गया, यहाँ पर 314 डिवाइड बाई 4 माइनस 100/4, यहाँ पर सेंटीमीटर दे सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर दे सकते हो, इक्वल टू यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लो, जब एलसीएम 4 होगा, यहाँ पर 4 ले लो, यहाँ पर 314 माइनस कितना होगा, यहाँ पर 2 टाइम 200। ओके, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, रोमन नंबर जो 2 मेंशन किया था मेजर सेक्टर, यहाँ पर देखोगे जो मेजर सेक्टर किस तरह से हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, यहाँ पर ये तो 90 डिग्री होगा, डेट मीन सर्कल है, हमने यहाँ पर एक सेक्टर मेंशन किया, जो इसका जो हमने रेडियस मेंशन किया था यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर। ओके, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हमें सही है मेजर सेक्टर यहाँ पर सही है। यहाँ पर तो माइनर सेक्टर का वैल्यू दिया है, मेजर सेक्टर मीन्स क्या होगा, सारा का सारा जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। ओके, माइनस करोगी ए माइनर सेक्टर को, डेट मीन्स थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, जब माइनस करोगी तब सारा का सारा जो वैल्यू है निकल आएगा। ओके, यहाँ पर देखोगी, यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इस तरह से हमने मेंशन किया। ओके, इक्वल टू ऑफ ए सर्कल मेंशन कर सकती है, यहाँ पर भी ऑफ ए सर्कल मेंशन कर सकती हो। ओके, पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो सेक्टर है माइनर सेक्टर है, यहाँ पर जो माइनर सेक्टर ये है माइनर सेक्टर, दैट मीन्स थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, इक्वल टू यहाँ पर देखोगे
पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा थीटा, थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर कितना होगा 360 डिग्री। ओके, यहाँ पर कैंसिल करके पूरा, यहाँ पर 314 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10। ओके, यहाँ पर 1 माइनस, जब कैंसिल करेगी 1 टाइम, जब कैंसिल करेगी यहाँ 4 टाइम, डेट मीन्स 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन कर सकती हो। इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो कि 100 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए पॉइंट कैंसिल होगा, यहाँ पर स्किप होगा। ओके, स्किप होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 4 माइनस 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 314 इंटू कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा या बाई 4 होगा, इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4, यहाँ पर 12 2 1 के लिए 3 4, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 9 डेट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है इसका आंसर। एक क्लास कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगी और ये जो चैनल इसे सब्सक्राइब करोगी।